नमस्कार, मैं शिवम हूँ। आप डीएच न्यूज़ देख रहे हैं। आज का दिन कई मायनों में खास है पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि भारत ने जो संघर्ष देखा है वो शायद ही किसी देश ने देखा होगा। भारत में आज के दिन एक खास दिन होता है, इसका नाम है शहीदी दिवस। आज के दिन सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 1931 ईस्वी वो समय था जिस दिन 23 मार्च को उनको फांसी दी गई थी। आखिर ये फांसी क्यों दी गई थी? फांसी देने का जो कारण था वो लाहौर षड्यंत्र था, जिसके कारण इन तीनों को फांसी दी गई थी। इनकी जो तारीख थी वो 24 मार्च थी दरअसल फांसी की, लेकिन इसे बदल दिया गया। आखिर क्यों बदला गया ये तारीख इसलिए बदला गया क्योंकि जिस समय इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई उस वक्त भारत के जो वासी थे, भारत के जो लोग थे, उनमें एक आक्रोश था। और उस आक्रोश को देखते हुए जो उस समय के ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने क्या किया कि उनको डर लगा कि हो सकता है कि हावी हो जाएंगे भारतवासी। इसी को देखते हुए उन्होंने एक दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया तीनों। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट भी किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन करते हुए इन वीर सपूतों को एक प्रेरणा स्रोत बताया है। इनके ट्वीट को आप पढ़ सकते हैं, आपको मेरे विजुअल्स पे दिख रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। तो ये इनका जो नाम है वो काफ़ी हो जाता है संघर्ष के लिए। महज कम उम्र में एक युवा जो समय था भगत सिंह का, उसी उम्र में उनको फांसी पर लटका दिया गया। 12 साल के उम्र से ही जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, उसी वक्त से भगत सिंह ने ये सोच रखा था कि हमें आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, और इसी के मद्देनज़र वो फांसी पर चढ़ गए। 1919 का साल था। अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया। इस नरसंहार के बाद एक 12 साल का लड़का उस घटना स्थल पर गया। वह खुशमिजाज और चंचल बालक, लेकिन उसने जलियांवाला बाग में जो देखा वह उसकी सोच के परे था। वह स्तब्ध था, यह सोचकर कि कोई भी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वह मासूम गुस्से की आग में जलने लगा था। उसी जलियांवाला बाग में उसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने की कसम खाई। एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके लिए कभी व्यक्तिगत गौरव महत्वपूर्ण नहीं रहा। वे जब तक जिए सिर्फ एक मिशन के लिए जिए, और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। वह मिशन था भारत को अन्याय और अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना। हम भगत सिंह बन पाए या न बन पाए, लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सबके दिलों में हो। शहीद भगत सिंह को यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूं। तो आज का दिन हमारे लिए सोचने वाला है, और आपको भी सोचना चाहिए और इन वीर सपूतों से प्रेरणा लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपको हम तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए